नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। आज हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से रोज़मर्रा में पेश होने वाली उन बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी चपेट में आप आते हैं। आपको अलर्ट करते हैं कि आप उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी के साथ हम अपना खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। हम अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से आपकी सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता जी। सबसे पहले हम डॉक्टर आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर सुमित गुप्ता जी जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, जो कि आज यहाँ पर आए हेल्प आगरा एंड FH मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आए हैं और हमको जानकारी देने आए हैं कि आजकल आँख, कान, नाक, गले से संबंधित काफ़ी परेशानियां लोगों में देखी जा रही हैं। तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि ये परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं आजकल। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि इस मौसम में आजकल ये आँख, कान, नाक, गले की परेशानियां काफ़ी बढ़ रही हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों बढ़ रही हैं ये परेशानियां? देखिए, आजकल नाक, कान और गले की जो परेशानियां हैं उसको बढ़ने का अधिकतम कारण ये है कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जी। जो वातावरण में तापमान का चेंज है जी। उसी से सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जी। कान है, कान का अगर इन्फेक्शन है, जी। अगर उसमें कान में पानी जाने से इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जी। आगरा का तो वैसे ही पानी जी। आप जानते हैं कितना प्रदूषित है। जी। तो नाक, कान और गला, इन तीनों की बीमारियों का इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो टेम्परेचर और पानी का है। जी। क्या खराब पानी की वजह से ही परेशानी बढ़ती है कि अगर लोगों के कभी कभार पानी चला जाता है तो उससे भी काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं? देखिए, हमको पता है कि आगरा का जो वाटर पानी है जी। उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है जी। जो हम लोगों के कान में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है। जी। अब हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोगों का जो कान में एक पर्दा होता है जो वाइब्रेट करता है, इस सारा सॉल्ट वहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है। दूसरा, नमी की वजह से कान में फंगस ग्रो कर जाती है, जिससे मरीजों को सबसे ज़्यादा जो शिकायत होती है वो ये होती है कि हमारे कान में जो है इचिंग हो रही है जी, कि हैवीनेस हो रही है। दूसरा, कान का जो कनेक्शन है वो नाक से होता है जी। तो यही सारा इन्फेक्शन नाक में चला जाता है, तो उससे पेशेंट को एलर्जी की शिकायत हो जाती है। पेशेंट कहेगा बार बार छींक आती है, मेरी नाक बंद रहती है। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं? देखिए, तो जो ज़्यादातर देखी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हम लोगों का जो ब्रांच है आप जानते हैं ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट है, नाक, कान, गला, यानी सारे कनेक्शन जुड़े हुए हैं जी। सबसे पहले जो भी दिक्कत शुरू होती है वो शुरू होती है नाक से जी। सबसे पहले पेशेंट की कंप्लेंट होती है नाक बंद हो गई जी। नाक बंद होने से क्या होता है, जो नाक, मैंने बताया अभी कनेक्शन होता है नाक और कान का जी। तो नाक बंद होने से जो दिक्कत है वो कान तक पहुंच जाती है जी। तो सबसे पहली दिक्कत शुरू होती है, पेशेंट आएगा कहेगा हमारे कान में जो है पस आ रहा है जी। कान बहन का, उसको बोलते हैं कान का बहना। ठीक है। दूसरी दिक्कत एलर्जी हो जाएगी। तीसरा, यही जो गंदा पानी है वो गले में जाकर गले का इन्फेक्शन करता है, इसको हम लोग अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फेरेंजाइटिस। किन किन चीज़ों की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है? जैसे कि नाक का, लोगों को काफ़ी टाइम तक इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ा कारण टेम्परेचर कंट्रोल है, टेम्परेचर चेंजेस है, वातावरण में जो टेम्परेचर बदल रहा है वो। दूसरा, एलर्जी है। अब एलर्जी तो किसी भी चीज़ से हो सकती है आपको, मान लीजिए डस्ट है, सबसे आगरा में डस्ट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें, और पानी तो है। डॉक्टर, क्या जो लोग ठंडा पानी जिन्हें सूट नहीं करता वो लोग ठंडा पानी पीते हैं, क्या उन्हें भी इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं तो मेरा एक डायलॉग है, ठंडा खट्टा दही अचार बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है। ठंडे से क्या होता है ना, देखिए गर्म चीज़ किसी भी चीज़ को फैलाती है, जैसे हमारे नाक में, कान में जितनी भी खून की नसें हैं सबको फैलाती है, जबकि
ठंडी चीज़ उनको सिकोड़ने का काम करती है। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो गले में जैसे ठंडा पानी जाता है आपके, वो नाक और कान के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक होने से वही फिर साइकिल चलती है, ब्लॉक होगा, पर्दा फटेगा, कान बहेगा इत्यादि। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि किसी किसी को जुकाम हो जाता है। कई बार जुकाम तो ये नॉर्मल टाइम के लिए होता है, कभी वो जुकाम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, तो क्या इस तरह से भी काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं? वही देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म अगर जुकाम है तो सबसे पहले हम लोगों को रूल आउट करना होता है कि ये पेशेंट कहीं एलर्जिक तो नहीं है। तो उसके लिए एक्सरे कराने पड़ते हैं, एलर्जिक टेस्ट कराने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, उससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि एलर्जिक है। अगर आपने एलर्जी का सही समय पर इलाज नहीं लिया तो ये एलर्जिक पेशेंट अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैक्सिमम अस्थमेटिक पेशेंट जो होते हैं वो सब अपने प्रीवियस लाइफ में एलर्जी लाइफ जी चुके होते हैं। क्या वो जो जिन लोगों को अस्थमा होता है तो क्या वो एलर्जी से ही होते हैं? मैक्सिमम पेशेंट जो एस्थमेटिक हैं, देखिए एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है यानी नाक की एलर्जी होती है, उसका सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ही अस्थमा है। तो इसीलिए सही समय पे इसका क्या कहते हैं, इलाज बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता जी, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, जो कि हेल्प आगरा और FH मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आए हैं, और जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं आँख कान नाक गले के बारे में, कि किस तरीके की प्रॉब्लम इस में देखी जाती है और किस किस तरीके से टेम्परेचर की सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि टेम्परेचर की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती हैं। तो हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो लोग आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खाते हैं पीते हैं तो क्या इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखी जाती है? देखिए, पहली बात तो कोल्ड ड्रिंक पीनी ही नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक इज ए प्योर टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, बहुत नुकसान करती है। और आइसक्रीम खाने से भी वही है, अगर आपको एलर्जी है तो आपको इन चीज़ों को परहेज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल मोस्टली लोग छोड़ते नहीं हैं आइसक्रीम। मैं तो सबको बोलता हूँ छोड़ो, लेकिन कमजोरी है, खुद ही हम ही लोग नहीं छोड़ पाते। डॉक्टर, कभी कभार जुकाम होता है तो पहले जुकाम होता है, फिर वो गले पे इफेक्ट करता है, फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स पे, किन पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ सकता है? सबसे पहले अगर आपको जुकाम होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, उससे सबसे पहले नाक बंद होती है। नाक बंद होने के साथ साथ सारे साइनसेस होते हैं हमारे चेहरे पे, कई सारे साइनस होते हैं, मैक्सिलरी साइनस इत्यादि। जब नाक बंद हो जाएगी तो सारी साइनस की ओपनिंग बंद हो जाएगी। अब ओपनिंग बंद होने से क्या होता है, सारे साइनस जो होते हैं हम लोगों के शरीर में, सारा सिक्रीशन उसमें इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और ये सिक्रीशन इकट्ठा हो जाएगा तो ये गाढ़ा होकर ही बलगम का रूप ले लेता है, जो गले में आता है। तो पेशेंट शिकायत करता है कि हमारे गले में हमेशा ऐसा लगता है कुछ अटका हुआ रहता है। दूसरा, वही मैंने बताया अभी आपको कि कान का रास्ता नाक में खुलता है, तो जुकाम की वजह से फिर कान में फिर दिक्कत आती है। डॉक्टर, कई लोग होते हैं कि है ना, एडवर्टाइज देख के आंखों में कानों में ड्रॉप डाल लेते हैं, क्या वो सही है लोगों के लिए? बिल्कुल गलत है। जितनी नाक की ड्रॉप्स हैं सबका बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट को राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा बोलते हैं। उससे क्या होता है, आपने नाक बंद हुई, आपने ड्रॉप डाल ली, नाक खुल गई, ठीक, लेकिन अगली बार नाक आपकी पहले से ज्यादा डबल तरीके से बंद होगी, फिर आप दवा डाल लोगे, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। पेशेंट फाइनल में परेशान हो जाता है। अगर ऐसा कोई मरीज है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता जी, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारे आँख कान नाक पर किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है आजकल के जनरेशन पर, और किस तरीके से लोग आजकल ठंडा खाते हैं, ठंडा पीते हैं, इस वजह से भी लोगों में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी के साथ हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो लोग बहुत देर तक सॉन्ग सुनते हैं लीड लगाकर, क्या इससे भी इफ़ेक्ट कान पर पड़ता है? देखिए, जब हम लोग कान में लीड लगाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, नमी क्रिएट हो जाती है कान में, और जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। कान का रास्ता पूरी तरीके से बंद होता है, वहाँ फंगस ग्रो कर जाती है, तो फंगस एक बार शरीर में लग जाए तो उसको निकालना बहुत कठिन काम होता है। तो इसीलिए लीड नहीं सुनना चाहिए। दूसरा, लीड लगाने का कॉम्प्लिकेशन हेडेक होता है। अगर आप ब्लूटूथ अपना एक साइड में लगाते हैं तो आपको
गौर करिएगा कि आपको उसी तरफ से उसी साइड में हेडेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लीड नहीं लगानी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप एक बार को ईयरफोन, जो बड़ा ईयरफोन होते हैं बड़े वाले, वो लगाना आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लीड नहीं लगानी चाहिए। कई बार लोग डॉक्टर बहुत तेज साउंड में सुनते हैं, तो उसकी वजह से भी लोग स्लो में सुनते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना? देखिए, हम लोगों की पावर होती है पर्दे की। हम लोग सुनते कैसे, हम लोग जब कोई आदमी बोलता है तो हम लोगों का कान का पर्दा वाइब्रेट करता है। जी। अब जितने हल्के बोलेंगे उतना हल्का वाइब्रेट करेगा, जितनी तेज बोलेंगे उतना तेज वाइब्रेट करेगा। बहुत पन्नी, जो एक पॉलीथीन होती है उससे भी पतला होता है पर्दा। तो अगर आप बहुत तेज बोल देंगे तो हमारा पर्दे को फटने के भी चांसेस रहते हैं। इसको हम लोग ट्रॉमेटिक परफोरेशन या नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस भी बोलते हैं। डॉक्टर, कई बार हम कहते हैं कि है ना, जुकाम खाली सर्दियों में ही पड़ता है, लेकिन आजकल गर्मियों में भी पड़ने लगता है। तो लोग कहते हैं कि क्या इन्फेक्शन से पड़ता है कि ये मतलब स्वाभाविक रूप से पड़ता है? देखिए, मोस्ट कॉमन इस समय होने का कारण सिर्फ हम लोगों का टेम्परेचर चेंजेस है। क्यों? हर जगह पहले जमाने में एसी तो होते नहीं थे। अब क्या है, आप गाड़ी आपकी एसी है लेकिन रोड तो एसी नहीं है, ऑफिस एसी है तो घर एसी नहीं है। तो आप एसी में 20 डिग्री पे आप बैठे हुए हैं, बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर है। जैसे ही आप 20 से 48 में जाएंगे, एकदम सडन चेंज होता है टेम्परेचर का, उससे हम लोगों की बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसमें डॉक्टर, इससे किस किस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्या लोगों में इफेक्ट पड़ता है? तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ से। देखिए, टेम्परेचर चेंज होने से मेनली जो इफेक्ट पड़ता है हम लोगों के साइनसिस में ही पड़ता है। सारे साइनसिस में, जैसे आप ठंडे से गर्म में आए, तो गर्म आएंगे तो मैंने बोला गर्म चीज़ जो होती है सब चीज़ों को फैलाने का काम करती है। तो जैसे ही आप ठंडे से गर्म में आएंगे तो आपकी जो सारी नोज है, साइनसेस है, ईयर है, सारी ब्लड वेसल, खून की नसें जो है सब आपकी स्वेल कर जाएंगी। जब अब आपकी नाक में जगह है इतनी सी, सारी खून की नस आपकी जब स्वेल कर जाएंगी तो आपको नोज ब्लॉक की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होती है। कई बार डॉक्टर हम देखते हैं कि लोगों का गला बैठ जाता है, और जिन्हें मतलब पहले से भी परेशानी नहीं होती, लेकिन लोग गले का कफ नहीं निकालते हैं, उस वजह से भी लोगों में काफ़ी दिक्कतें देखी जाती हैं, और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हो जाता है। और लोगों का कहते हैं कि हमारा गला पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। तो क्या ये गला साफ ना करने की वजह भी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है, बोलता है कि मेरी आवाज़ बदल गई है, या मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, गला खराब है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए उस पेशेंट से, प्रश्न होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपका काम क्या है। मान लीजिए वो बंदा सिंगर है, टीचर है या एंकर है, ठीक है, तो उन लोगों में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगर्स नोड्यूल या स्क्रीमर्स नोड्यूल या वोकल नोड्यूल। क्या होता है, जब हम लोगों के गले में बोलने की 2 रस्सियाँ होती हैं। अब हम लोग जब ओवर यूज कर रहे हैं, गा रहे हैं, बोल रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, तो वहाँ पे छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये रूल आउट करना चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। अगर है प्रोफेशन तो थोड़े दिन उस प्रोफेशन से रेस्ट देना चाहिए। अदरवाइज हम लोग फिर इंडोस्कोपी करके ये देखते हैं कि गले में कोई कफ या बलगम तो नहीं है, या फिर अगर वो स्मोकर है तो उसकी स्मोकिंग हम लोगों को बंद करानी चाहिए। कई कारण हैं, इन सबको रूल आउट करके ही हम लोग बता सकते हैं कि कारण क्या है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता जी, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में प्रॉब्लम आती है, नाक कान गले में किस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती हैं, और आजकल क्या क्या वजह हो सकती है। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को यूं ही बरकरार रखते हुए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ कामिनी शर्मा। जैसा कि हम डॉक्टर के साथ ब्रेक से जाने से पहले हमने काफ़ी चर्चाएं करी कि आँख का नाक गले में किस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है, लोगों को किस किस तरीके की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का खास ख्याल रखना है और ठंडा पीने से बचना है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया अगर जितना ठंडा पियोगे तुम्हारे आप सभी के गले के लिए, कान के लिए, सबके लिए इफेक्ट
है। और इसी के साथ हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के नाक में से ब्लीडिंग होती है तो उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, नाक से ब्लीडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को देखना होता है एज जी, पेशेंट की एज क्या है जी। अगर पेशेंट की एज मान लीजिए छोटा बच्चा है तो हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि उसके नाक में कोई मोती या कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं फंसी हुई है। जी, जी। पहला चीज़, अगर नहीं है तो बच्चे के नेल्स चेक करने चाहिए कि नेल्स उसके बड़े तो नहीं है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है नोज को खुद कुरेदने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो बच्चों में तो ऐसे रूल आउट रहता है। अगर मान लीजिए इससे बड़ा कोई 10 से 12 साल का बच्चा होता है, अगर वो ब्लीड करके आ रहा है तो उसका मोस्ट कॉमन जो कारण है वो होता है ट्यूमर होता है एक, उसको हम लोग JNA बोलते हैं, तो वो रूल आउट करना होता है। और अगर कोई 50 साल से ऊपर कोई बंदा है जिसके नाक से बार बार नेजल ब्लीड हो रही है, तो उसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुकर है, कुकर में एक सीटी होती है और एक वॉल्व होता है। तो सीटी का काम होता है कुकर को फटने से बचाना, वॉल्व का काम भी कुकर को फटने से बचाना होता है। लेकिन अगर दोनों ब्लॉक हो जाए तो फिर कुकर फटता है। तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका बीपी बढ़ा, अगर आपको हेडेक हो गया यानी आपकी सीटी बज गई, ठीक है, सीटी बज गई, आपने दवा ले ली तो शायद आप बच जाएंगे। मान लीजिए हेडेक नहीं हुआ किसी भी कारण से, ठीक है, तो वॉल्व फटता है। वॉल्व फटने का मतलब होती है एपिस्टैक्सिस, नेजल ब्लीडिंग। अगर 50 साल का बंदा तो आप सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर नापिए। अगर ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है तो बीपी मैनेज करें, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, और ब्लीडिंग होने से क्या होता है ना, ब्लीडिंग हो गई तो आपका प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर मान लीजिए उसकी सिरदर्द भी नहीं हुआ और उसकी ब्लीडिंग भी नहीं हुई तो उसको दिक्कत होगी केवल 2, यानी ब्लड प्रेशर का पेशेंट को केवल 2 ही कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पहला फालिस मारती है, दूसरा किडनी खराब होती है, तीसरा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसीलिए हर दवा से मजाक करना, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवा से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा गर्म खाने से भी लोगों के कई ब्लीडिंग होने लगती है। सर्दियों में भी ज़्यादातर हम खास तौर से देखते हैं कि ब्लीडिंग होने लगती है, उन्हें ठंडा चीज़ खिलाना चाहिए, उससे जब वो बंद होती है। क्या कई बार हमने देखा भी है? ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग मेडिकली जाएं तो मैंने बोला भी कि गर्म खाने से क्या होता है ना, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है हर जगह की, है ना, फूल हर जगह ब्लड ज़्यादा पहुँच जाता है। तो गर्मी से भी हो सकता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, गर्मी में ड्राइनेस होती है, ड्राई होगी तो ब्लड वेसल होती है हमारी नाक में, वो ड्राई हो जाएगी। अब बच्चों ने या किसी ने, आपने बोला बच्चे क्या करते हैं, ड्राई हो जाता है तो उसको कुरेदते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है। डॉक्टर, आपने बताया ब्लड प्रेशर की वजह से, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ने से होती है कि लो होने? बिल्कुल बढ़ने से होती है। देखिए, जैसे हम लोग कभी टंकी का पाइप लगा रहे होते हैं तो आप ज़्यादा प्रेशर होगा तभी कहीं पे खुलेगा ना पाइप। डॉक्टर, कई लोग तंबाकू का सेवन करने से लोगों में देखा जाता है कि आजकल मुंह का कैंसर काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या क्या इफेक्ट होता है आँख कान गले पर? देखिए, हम लोग ENT के डॉक्टर सबसे ज़्यादा हम लोगों को इन्हीं पेशेंट से पाला पड़ता है। और आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी का तो हम लोगों की बुक्स में ही नाम है, मैनपुरी कैंसर बोलते हैं उसको, जो कपूरी टाइप का तंबाकू चलता है। देखिए, कैंसर के 3 कारण, ओरल कैविटी में कैंसर के केवल 3 कारण हैं जो मेरे को लगता है। पहला, 101% इज द बीड़ी स्मोकिंग। जो बंदा बीड़ी पिएगा उसको लिप से लेके नीचे तक हर रास्ते का कैंसर हो सकता है। सेकंड इज द गुटखा, और थर्ड इज द, लोग बोलते हैं ना कि हमने तो कुछ भी नहीं खाया हमको कैंसर हो गया, उसका कारण होता है दांत। यानी सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं करते हो तो सबसे अपने दांत जरूर चेक कराएं। अगर आपका कोई दांत शार्प है, पैना है, टेढ़ा है, उससे भी कैंसर होने के चांसेस हैं। हम लोगों के पास जितने भी आते हैं, मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन होती है वो कहते हैं मुंह नहीं खुल रहा। इतना लोगों का मुंह खुलता है, ये सब मुंह ना खुलना, मुंह में सफेद धब्बे पड़ जाना, लाल धब्बे पड़ जाना, इन सबको हम लोग बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। यानी आप कैंसर होने की सीढ़ी, ये कैंसर है की सीढ़ी है और ये इस पे खड़े हो गए हो, बस अगर आपने नहीं छोड़ा तो आप तुरंत उस सीढ़ी पे खड़े हो जाओगे, आपको कैंसर हो जाएगा। तो प्लीज क्विट द स्मोकिंग एंड गुटखा चूइंग। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि लोग है ना मुंह से बोल नहीं पाते, मतलब गूंगे होते हैं जो लोग, और ज़्यादातर जो लोग हम देखते हैं कि गूंगे के साथ साथ लोग बहरे भी होते हैं। क्या इसका क्या? देखिए, कोई भी जो पेशेंट है, अगर वो, पहली बात, अगर वो जन्मजात बहरा है तो 100% गूंगा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो गूंगा कोई चीज़ ही नहीं होती। ठीक है, गूंगा कोई चीज़ ही नहीं होती, मतलब
अगर देखिए आपकी लैंग्वेज अलग है, मेरी भाषा अलग है, ठीक है। मान लीजिए मेरा कोई छोटा बेबी हो, उसको मैं पहले दिन ही उठा के अमेरिका छोड़ाऊँ और उसको 10 साल बाद उठा के लेके आऊँ, तो वो इंडियन नहीं बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा, वो टोटली अमेरिकन लैंग्वेज बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो सुना है वो वही बोलेगा, पहली चीज। अब जो बच्चे होते हैं जिनके कान में दिक्कत है, वो सुन ही नहीं पा रहे, जब उन्होंने कुछ चीज सुनी नहीं तो वो बोलते भी नहीं है। अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उसको सबसे पहले अपने कान की जांच करानी चाहिए। आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कोक्लियर इम्प्लांट है, सर्जरी है, जिससे हम लोग पेशेंट को सुनवा भी सकते हैं और अगर सुनने लगेगा तो वो बोलेगा भी। डॉक्टर, कई बार हम देखते हैं कि जो लोग है ना अपने कानों को, जैसे कि खुजली मतलब लोगों के मचती है तो लोग की वो क्लिप लेके खुजा लेते हैं और चिमटी लेके खुजा लेते हैं, तो क्या इससे भी कान पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोस्ट कॉमन जो आपने बताया चिमटी और की और पेंसिल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है और ट्रॉमा भी हो जाता है, चोट भी लग जाती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रक्चर समझिए, जो हम लोगों का कान का स्ट्रक्चर होता है उसके आउटर साइड मतलब बाहर साइड में हेयर्स होते हैं और इनर साइड में हेयर्स नहीं होते, मतलब बाल नहीं होते, ठीक है। ऊपर वाले ने सबके, जानवर भी हैं उनके कितने बड़े बड़े कान हैं, लेकिन कभी कोई कान नहीं साफ करा था, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब जो वैक्स बनता है वो हेयर्स पे बनता है, हेयर्स की डायरेक्शन आउटर साइड होती है, वो सारे वैक्स को बाहर फेंक देती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाबी घुमाई, पेंसिल घुमाई तो उस वैक्स को उठा के उस जगह डाल देते हैं जहाँ हेयर्स ही नहीं होते। धीरे 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 करके वैक्स इकट्ठा होता चला जाता है, फिर वो हेयरिंग लॉस और बहुत सारी कंप्लेंट इकट्ठी कर देता है। तो कान नहीं साफ करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर, कई बार कानों में फोड़ तक हो जाता है, तो क्या इससे भी मतलब किसी खतरे का संकेत होता है? देखिए कान में अगर फोड़ा हो रहा है तो पहले पेशेंट से पूछे कि वो ज़्यादा उसको आदत तो नहीं है कान को क्या कहते हैं खुजाने की, क्योंकि क्या होता है, मैंने बोला बाहर आउटर साइड में हेयर्स होते हैं। आपने खुजाया, कोई भी हेयर टूट गया तो उसको बोलते बल तोड़, बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, बल तोड़ बोलते, बाल तोड़, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है, डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। कभी कभार खरोंच भी आ जाती है, उससे भी किस तरीके की? देखिए मात्र यहाँ से बाहर जो हम लोगों का ये दिख रहा है, कान का ये जो आपको छिद्र दिख रहा है, यहाँ से मात्र 2.4 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए आधी उंगली के बराबर दूरी पर पर्दा होता है। ये हम लोगों को पता है, आप लोगों को इतना शायद ना नॉलेज हो। अब तो इसीलिए खुजाना, अगर आप खुजा रहे हो, आप कोई खरोच कर रहे हो, तो आप क्या पता आपकी जो खुजाने की जो यंत्र है वो सीधे पर्दे पे जाके लगे और पर्दा फट जाए, तो खुजाना भी नहीं चाहिए। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता जी, जिनके साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं आँख कान गले के बारे में, यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी का मतलब ही होता है, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया, कि ईयर, नोज़ और थ्रोट। तो इसी के साथ डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। लोग तंबाकू का सेवन ज़्यादा, अधिकतर मैनपुरी, फिरोजाबाद, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कि इसीलिए आप तंबाकू का सेवन ना करें। और लोगों को किस किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं तंबाकू खाने में? जी देखिए मैंने बोला ना, लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस है स्मोकिंग, लेकिन जो स्मोकर है 50% लोग मेरे को स्मोकर के साथ साथ वो गुटखा भी चूहे रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो लोग जो है एल्कोहलिक भी होते हैं। जो लोग तीनों चीज़ों का सेवन करते हैं वो तो 100% प्रोन है ही है कैंसर के लिए, साथ साथ और भी डिसीजेज होती हैं। अब मान लीजिए मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं बोलता हूँ स्मोकिंग छोड़ दो, उन्हें ठीक है, लेकिन वो स्मोकिंग छोड़ेंगे तो उसके लिए अल्टरनेटिव में वो गुटखा चबाना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को सबसे, देखिए इन चीज़ों को छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है इच्छा शक्ति। अगर आप इच्छा शक्ति है तो आराम से छोड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इन चीज़ों का अल्टरनेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो केवल और केवल एक नॉर्मल जो च्युइंगम होती है वो आप यूज़ करें। कोई भी उसकी जगह पर कोई भी सादा सुपारी उपाड़ी जितनी चीज़ होती है कुछ नहीं खाना चाहिए। ये सब डेंजरस होते हैं, सब ट्रॉमा करते हैं, कैंसर करते हैं। कोई भी कैंसर तभी होता है जब जहाँ पर बार बार ट्रॉमा होता है। जहाँ भी ट्रॉमा होगा वहाँ कैंसर होगा। एग्जाम्पल जैसे कश्मीर है, कश्मीर में लोग अपने आप गर्म रखने के लिए यहाँ पे ना कांगड़ी लगा लेते हैं। तो उन लोगों ने क्या करते, रोज हटाते थे, लगाते थे, तो वहाँ पर उन लोगों को कांगड़ी कैंसर होना शुरू हो गया। तो कोई भी ट्रॉमा अगर कहीं है तो ट्रॉमा नहीं होने देना है जी। कई बार डॉक्टर हम देखते हैं मुंह में छाले हो जाते हैं, तो क्या इसका भी कारण हो सकता है
क्योंकि कभी कभार तो एक तो नॉर्मल तौर पर होते हैं, एक काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए भी हो जाते हैं, तो कि ये भी वजह हो सकती है? देखिए, पेट अगर आपके मुंह में छाले हैं तो मोस्ट सबसे पहले तो ये देखना है किस टाइप का छाला है जी। मोर देन अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर छाला आपके मुंह में है तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्या पता वो कैंसरस हो। अदरवाइज 90% जो छाले होते हैं मोस्ट कॉमनली आपकी पेट की खराबी की वजह से होते हैं। अगर आपका पेट गड़बड़ है, आपका स्टूल ढंग से पास नहीं हो रहा है, आपकी डाइटरी हैबिट बिगड़ी हुई है, आप पानी ढंग से नहीं पी पा रहे हैं, मिनिमम 6 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए मिनिमम, तो अगर आपके लॉन्ग टर्म छाले तो बहुत सारी बीमारियां रूल आउट करना होता है, ब्लड जांच करानी होती है, तभी मालूम पड़ता है कि असली कारण क्या है आपका छालों का। करना चाहिए। अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे आँख कान गले पर, और वैसे भी हर चीज़ के लिए, सेहत के लिए योगा वो काफ़ी इफेक्ट देता है। तो इसी के साथ डॉक्टर हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एज ए ENT डॉक्टर मैं आप लोगों से सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, जो आजकल भारत में सबसे ज़्यादा जो डेथ है, मोस्ट कॉमन डेथ भारत में जो कैंसर की वजह से हो रही है, वो कैंसर है ओरल कैविटी का कैंसर। तो प्लीज़ 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 सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि स्मोकिंग, सबसे पहले स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्मोकिंग से बिल्कुल मरना ही, आप स्मोकिंग कर रहे हैं मतलब आपने जहर को मुंह में ले रखा है। देखिए सिंपल बात है, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपकी एक मान लीजिए 10-50 हज़ार रुपए की आपकी बाइक है, मान लीजिए उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसके सामने आपने देखा डीजल का पंप है और उसने आपने पूछा, वो कहेगा 4 किलोमीटर दूर पेट्रोल का पंप है, तो आप अपनी 50,000 रुपये की बाइक को 4 किलोमीटर धकेल के ले जाएंगे, लेकिन आप डीजल नहीं भरवाएंगे। यानी आपके लिए 50,000 रुपये की चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है अपने ओरल कैविटी से, अपने मुंह से। आप मुंह में अपने कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन अपनी बाइक में नहीं डालेंगे ना। तो इसीलिए समझिए इस चीज़ को, अपने मुंह में, अपने ओरल कैविटी में किसी भी अर्जी फर्जी चीज़ को ना डालें। स्मोकिंग, गुटखा चुइंग, खैनी, सुपारी, पान मसाला, लौंग कुछ ही नहीं खाना चाहिए, सब डेंजरस होते हैं। सिर्फ अपनी स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, कुछ नहीं होता। पैसे वैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य। और दूसरी चीज़ है BP वालों के लिए, हर दवा से मजाक करना, लेकिन BP की दवा से कभी मजाक नहीं करना, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके लिए डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों तक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी उनकी सेहत से जुड़ी। इसी के साथ इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।